हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटोफिलस ओरिजाई। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका कॉमन नेम, तो वो है राइस वीवल, लेजर ग्रेन वीवल, राइस बाइल, कोकुकुजो, ट्रिनिक बाइट। इसमें से आपको 2 या 3 याद रखने की ज़रूरत है, इतने ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिटेट। सिटोफिलस ओरिजोई इज अ टेरेस्ट्रियल पावरफुल पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन विच अटैक सीड्स ऑफ मैनी क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, व्हीट एक्सेट्रा। कि जो सिटोफिलस ओरिजोई है वो एक टेरेस्ट्रियल पावरफुल पेस्ट है जो कि स्टोर्ड ग्रेन को, जो भी स्टोर्ड ग्रेन है उनकी सीड्स पर अटैक करता है, जैसे कि राइस, मेज, व्हीट एक्सेट्रा। द पेस्ट इज ऑल्सो एबल टू डेवलप ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सीरियल्स एंड इवन ऑन प्रोसीड सीरियल्स प्रोडक्ट्स लाइक पास्ता। कि जो पेस्ट है वो अल्सो एबल होता है डेवलप होने के लिए वाइड रेंज ऑफ द सीरियल्स, जैसे कि हमारी दालें वगैरह होगी उनमें, इवन ऑन सीरियल्स प्रोडक्ट, यानी कि जो भी उनसे बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे पास्ता एक्सेट्रा होंगे उन पे भी। द वेवल अल्सो इनफैक्ट द पैडी दैट इज़ रफ राइस। की जो वीवल है वो अल्सो अफेक्ट करता है रफ राइस, यानी जो राइस होती है उसको भी अल्सो, यानी धान जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, धान को भी ये इफेक्ट करता है। फिर आगे हमारे पास इसके डिस्ट्रीब्यूशन। The pest is found in all tropical and temperate regions of the world. These are also carried all over world in grain shipment। की जो ये पेस्ट है वो ऑल ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाया जाता है वर्ल्ड के, और ये अल्सो कैरिड होता है ओवरऑल वर्ल्ड में जबकि ग्रेन की शिपमेंट होती है, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शिफ्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या उनको पहुंचाया जाता है, तो उस दौरान भी वो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर आगे हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। की जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट होंगे। अडल्ट वेवल इज अबाउट 3 to 4.6 mm इन लेंथ। की जो अडल्ट वेवल होगा वो 3 to 4.6 mm मिलीमीटर होगा लेंथ में। आ गया कि बॉडी कलरेशन इज रेड, ब्राउन और ब्लैक विद 4 ऑरेंज और रेड स्पॉट। की जो बॉडी कलर होगा वो रेड, ब्राउन और ब्लैक होगा विद द 4 ऑरेंज और रेड स्पॉट के साथ। दीज स्पॉट्स आर अरेंज इन अक्रॉस ऑन द विंग। की जो वो स्पॉट होंगे वो अक्रॉस में होंगे इन द विंग्स में। अडल्ट हैज वेल डेवलप्ड सेक्यूटेलम। की जो अडल्ट है उसमें वेल डेवलप्ड सेक्यूटेलम होगा। बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। की जो बॉडी होगी वो डिवाइडेड होगी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड इज अ पेयर ऑफ एंटीने, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड अ लॉन्ग स्नाउट। कि जो हेड है उसके पास अ पेयर ऑफ एंटीने होगा, पेयर ऑफ कंपाउंड आई और एक लॉन्ग स्नाउट होगी। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लैग एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। की उसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लैग होंगे एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। अडल्ट राइस वेवल आर अनेबल टू फ्लाई। की जो अडल्ट होता है वो अनेबल होता है फ्लाई में। लाइफ स्पैम ऑफ अडल्ट इज अराउंड 2 ईयर। और जो अडल्ट है उसकी लाइफ स्पैम होती है अराउंड 2 ईयर्स। और यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, मैंने नहीं किया है, मैं आप पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे ही आप इस डायग्राम को, सो आप वहाँ से देख लेना। सो आगे हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट दैट इज यूनिसेक्सुअल। की जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। फिर आगे है कि एग्स आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल ले 2 और 6 एग पर डे। कि जब उनमें मेटिंग हो जाती है तो जो फीमेल है वो 2 6 लैग्स ले करती है पर डे में। ओवरफॉल फीमेल ले अप्रॉक्सीमेटली 300 एग्स ओवर हर लाइफ टाइम। और वो अपनी पूरी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 300 एग्स को प्रोड्यूस करती है। एग इज शाइनी वाइट एपाक्यू एंड अवॉइड टू पियर शेप्ड। की जो एग है वो शाइनी और वाइट होते हैं और पियर शेप्ड होते हैं। नियर द ओवी पोजिशन द फीमेल मेक अ मिनट होल इनटू द ग्रेन विद अ हेल्प ऑफ पावरफुल मैंडिबल एंड डिपॉजिट अ सिंगल एग विद इन अ होल। कि जो भी उसका ओवी पोजिशन होती है फीमेल की, वो वहाँ पे एक माइन्यूट होल कर देती है, एक छोटा सा होल कर देगी ग्रेन के, जो कि उसको हेल्प करेगा ग्रेन के अंदर उसके एग को ले करने में। आफ्टर अ टाइम फीमेल इमीडिएटली सील इट विद अ हेल्प ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द ओविपोजिटर और लेइंग अपर्चर। की जब वो एग ले कर देगी तो उसके बाद कि उसके ओविपोजिटर से एक सिक्रेशन होती है, वो उसको वहाँ से सील कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास लार्वा। हैचिंग ऑफ एग टेक प्लेस इनसाइड द ग्रेन टू रिलीज लार्वा। की जब हैचिंग ऑफ एग हो जाएगी इनसाइड द ग्रेन तो लार्वा रिलीज होगा। द लार्वा इज वाइट साउंड एंड एपोडोज दैट इज एगलेस। की जो लार्वा होगा वो लेगलेस होगा और वाइट होगा कलर में। द लार्वा च्यू द ग्रेन इंटरनली एंड फॉर्म रेगुलर होल इन द ग्रैम एंड एंडोस्पर्म ऑफ द कर्नल। कि जो लार्वा होगा वो ग्रेन होगा उसको अंदर से च्यू यानी खाता रहेगा इरेगुलरली और उसमें टाइम टू टाइम होल हो जाएगा एंडोस्पर्म ऑफ द कर्नल, यानी कि जो भी उसमें जहाँ पे भी वो फीमेल ने उसको ले किया होगा एग को वहाँ पे।
फिर आगे हमारे पास प्यूपा। आफ्टर अ फ्यू डेज लार्वा मोल्ड इनटू प्यूपा इनसाइड द ग्रेन, और कुछ दिनों के बाद की जो लार्वा है वो मोल्ड हो जाता है प्यूपा में इनसाइड द ग्रेन में ही। द प्यूपा इज ऑल्सो वाइट कलरेशन बट हैज़ लैग विंग्स एंड स्नाउट, की जो प्यूपा होगा वो भी वाइट ही होगा कलर में, बट उसके पास लैग और विंग होंगे और स्नाउट भी होगी। फिर कि प्यूपा फर्दर मोल्ड इनटू अडल्ट, और उसके बाद जो प्यूपा है वो फर्दर अडल्ट मोल्ड हो जाएगा अडल्ट में, और फिर ये है अडल्ट। अडल्ट वेवल कम आउट ऑफ द होल, कि जो अडल्ट वेवल है वो आउट हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा होल से। अडल्ट वेवल कैन बी ईजिली ऑब्जर्व, कि जो अडल्ट वेवल है उसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द सरफेस ऑफ द ग्रेन में। द एग लार्वा एंड प्यूपा आर डेवलप इनसाइड द इंटैक्ट ग्रेन ऑफ राइस, कि जो एग लार्वा और प्यूपा है वो डेवलप करेंगे ग्रेन के अंदर ही, और फिर वो जब अडल्ट होगा तो वो ग्रेन से बाहर आ जाएंगे। और ये है इसकी लाइफ साइकिल, ये है इसकी अडल्ट फॉर्म। और ये जो आप आगे को देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम स्नाउट, और फिर ये है एग, फिर उसके बाद ये है इसका लार्वा, फिर है प्यूपा, कुछ इस तरह से। फिर आगे है इसके होस्ट प्लांट। द होस्ट प्लांट सिटोफिलस ओरिजाई आर चिकपी, बार्ली, मेज, काउपी, पी, राइस, शलगम, कैशू, लेंटिल, बीन एक्सेट्रा। तो ये है इसके होस्ट प्लांट। फिर आगे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। लोकेटिंग एंड रिमूवल ऑल इन्फेस्टेड फूड सोर्सेज, की जहाँ पे वो जो भी इन्फेस्टेड फूड होगा वहाँ से उसको रिमूव कर देना है। ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ राइस वेवल कैन बी killed by freezing infested food article below 18 degree Celsius for 3 days और heating to 60 degree for 15 minutes, की जो भी वहाँ पे जितनी भी उसकी स्टेजेस होती हैं उनको हम किल कर सकते हैं बाय द हीट और बाय उनको फ्रीजिंग से। और उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बताया गया है, जैसे कि 18 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्रीजिंग के लिए 3 डेज़ के लिए, एंड 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इसको हीट के लिए। फिर कि गुड स्टोर बाय हाइजीन प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग इन्फेस्टेशन ऑफ राइस वेवल, के जहाँ पे भी हम उनको स्टोर करेंगे तो वहाँ पे गुड और हाइजीनिक वाला प्लेस होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आगे है कि गामा रेडिएशन इज ऑल्सो इन्फेक्ट टू किल द पेस्ट, कि जो गामा रेडिएशन होती है वो भी ऑल्सो इफेक्ट करती है, ये किल करती है पेस्ट को। फिर है कि फ्यूमिगेशन बाय फॉस्फाइन टू एलिमिनेट एग्जिटिंग इन्फेस्टेशन ऑफ राइस वेवल, के फ्यूमिगेशन से भी हम उनको किल कर सकते हैं। फिर आगे है कि इंसेक्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पायरेथोराइड, मेलेथिनाइन, फ्लूवेनाइड, डेल्टा मेथेराइन एक्सेट्रा यूज टू किल द पेस्ट। ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिनको यूज़ करके हम उनको किल कर सकते हैं।